दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल ही पूछिए कि सिंपल सा सवाल है कि भाई अगर आपके पास में दो घोड़े हैं और अगर दो घोड़ों में से अगर आप दाव लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी रेस को जीतना, उस रेस को जीतने के लिए आप किस घोड़े पर दाव लगाओगे? जो घोड़ा तेज दौड़ता है उस पर या जो धीमे दौड़ता है उस पर? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो धीमे दौड़ेगा उसको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग इसको कट कर देंगे। और जो तेज दौड़ता है उस तेज दौड़ने वाले घोड़े को ही हम यहाँ पर उस रेस में लेकर जाएंगे। तो वैसा ही शेयर मार्केट है। तो यहाँ पर हम अक्सर हमारे साथ में जो गलती होती है वो क्या होती है कि जो घोड़ा दौड़ने वाला नहीं है, जो घोड़ा बिल्कुल नीचे की साइड में जा रहा है, धीरे धीरे उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, उस घोड़े पर हम जाके बैठ जाते हैं। उसको सोचते हैं कि ये ऊपर जाएगा और वो फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे आ जाता है। और हमारा जो पैसा यहाँ पर मान लो कि आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर आपने लगाया था और धीरे धीरे वो क्या होता है 1 लाख से सीधे वो 50,000 पे आ जाता है, 50 पे। और आप सोचते हैं कि ये घोड़ा कभी तो दौड़ेगा, कभी तो दौड़ेगा। अब मान लीजिए कि 10 साल बाद ये घोड़ा कम से कम वापस से दौड़ा और यहाँ पर 100 पर चला गया, तो क्या हुआ? मतलब आपको कुछ बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। तो सबसे पहली चीज़ यही बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो स्टॉक एक अच्छा सा अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड समझते हो ना, अप ट्रेंड में चल रहा है, उसी पर मैं दाव लगाऊं, क्योंकि वो मेरे को बहुत जल्दी, देखिए रिजल्ट आना भी जल्दी होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि ये 10,000 रुपये हैं मेरे, हाँ, अगर ये 10,000 रुपये मेरे 10 साल में जाके डबल हो रहे हैं, कितने साल में? 10 साल में जाके डबल हो रहे हैं, तो इससे मेरे को फिर यहाँ पर रिस्क लेने की ज़रूरत ही क्या है? अगर 10 साल में हो रहे तो ये मैं बैंक में डालकर भी 10 साल में 12 साल में यहाँ पर डबल बना सकता हूँ। तो मतलब नहीं ना। हम शेयर मार्केट में क्यों आते हैं कि हमारा जो 10,000 रुपये है या फिर हमारे पास 10 लाख रुपए है, जितना भी है, वो पैसा हमारा ना कम से कम 3 साल में 4 साल में डबल हो जाए, इतना हम सोचते हैं कि कम से कम हमको यहाँ से 20% 30% रिटर्न मिल जाए, ये हम लोग यहाँ पर सोचते हैं। और बहुत सारे लोग तो 20% 30% महीने का भी सोचते हैं। तो ये अलग अलग, सबका अलग अलग नज़रिया होता है, लेकिन एक सही इन्वेस्टमेंट होता है कि उसमें 20% 30% अगर रिटर्न मिल जा रहा है तो इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर हम बात वही करेंगे कि देखिए अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आप उस पर दाव आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में कब आया। पहले तो ये देखना भी ज़रूरी होता है कि हम कैसे देखें कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है। यहाँ से आपको थोड़ा सा, और मैं यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कि जब भी यहाँ पर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में आता है तो वहाँ पर वो क्या करता है कि ये जो मूविंग एवरेज की लाइनें हैं इनके ऊपर कैंडल बनने लगती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर कैंडल बनने लगती है, इसके ऊपर कैंडल बनने लगती है। और जब भी ये क्या करता है, अगर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, यानी कि थोड़ा सा शांति है, जैसे मान लो कोई चीज़ है, अगर आप मान लो 5 किलोमीटर चले हो तो उसके बाद आप चाहते हैं कि कम से कम 10 मिनट तो मेरे को रेस्ट करना है, तो यहाँ से आप 10 मिनट रेस्ट करोगे। तो यहाँ से ये भी क्या करता है, इतना सा चल लिया है तो यहाँ से 8-10 कैंडल इस तरह से बनाएगा, फिर भागेगा, फिर 8-10 कैंडल इस तरह से बनाएगा, फिर भागेगा, फिर 8-10 कैंडल इस तरह से बनाएगा, फिर भागेगा, फिर यहाँ से 8-10 कैंडल इस तरह से बनाएगा। मतलब ये भी क्या करेगा, थोड़ा रेस्ट लेते हुए, आराम करते हुए ही जाएगा। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी ये आराम करे, यहाँ से देखो इस लाइन के ऊपर है आराम करेगा, ये इस लाइन, जो लाइन दिख रही होगी ना, बार बार इस लाइन के ऊपर आएगा, तब जाके आपको अपना यहाँ से, यहाँ पर आपने क्या किया, प्रॉफिट बुक कर लिया। जब वापस दोबारा यहाँ पे आया फिर बाइंग कर लिया, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर यहाँ से दोबारा आया, यहाँ बाइंग कर लिया, फिर वापस प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आया, फिर यहाँ से बाइंग कर लिया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर यहाँ से बाइंग कर लिया। इस तरह से इस स्टॉक पर आप हर बार क्या कर सकते हो, हर बार अपना दाव लगा सकते हो, हर बार आप विनर बन सकते हो। लेकिन कैसे बन सकते हो, जब यहाँ पर आए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तभी जाके आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे नीचे आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कैंडल बन चुकी है, तो आराम से आप यहाँ से क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लो। फिर यहाँ से आपको 5-6 कैंडल बन चुकी, प्रॉफिट बुक कर लो। फिर यहाँ से 5-6 बन चुकी, फिर प्रॉफिट बुक कर लो। यहाँ से 5-6-7 बन चुकी तो फिर प्रॉफिट बुक कर लो। इस तरह से आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते जाना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टॉक ले लिया या फिर आपको पास में जो नज़रिया है वो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर ले लिया तो यहाँ से आपको जब तक कि ये जो लाइनें ब्रेक ना कर दे, यानी कि जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ था इन लाइनों के बीच में,
जब तक कि वापस से ये रेड लाइन के ऊपर ये ब्रेक ना कर दे तब तक आप बने रहेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से बने रहेंगे मैं वही दिखाता हूँ। जैसे यही स्टॉक्स है, यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से ऊपर चालू हुआ था तो यहाँ तक गया, तो यहाँ पर आके ब्रेक किया इसने, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको एक बेनिफिट हुआ, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, 30 पॉइंट का यहाँ पर बेनिफिट हुआ। या फिर आपको यहाँ पर आप यहाँ पर नहीं निकले और यहाँ पर निकलना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करें कि यहाँ से जब जब आपको दिखे तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना है, इस तरह से यहाँ से करना है। अब हम ये देखते हैं कि ये लाइनें है कौन सी और किस तरह से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे मैंने जो टाइम फ्रेम लगाया है 1 डे का लगाया है और यहाँ से कोल इंडिया का चार्ट है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ मूविंग एवरेज की लाइन है ये, और इन मूविंग एवरेज की लाइनों से आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं यही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ से पहले हम मूविंग एवरेज देख लेते हैं और एक मूविंग एवरेज और मैं आपको डाल देता हूँ ताकि 100% आप श्योर हो जाओ कि उसी टाइम में आपको बाइंग करना है। तो यहाँ से मैं मूविंग एवरेज डालता हूँ एक और। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने जो मूविंग एवरेज यूज किया है वो बहुत सिंपल मूविंग एवरेज है। और वो कौन सा मूविंग एवरेज है, 20 और 50 और एक और हम यहाँ से अगर यूज करना चाहें तो यहाँ से अगर हम एक और यूज करना चाहें तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम लोग 100 कर सकते हैं, चाहे हम 200 कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो अगर आपको किस टाइम फ्रेम में देखना है, किस टाइम फ्रेम में आपको चेक करना है तो ये आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एक कलर इसका ब्लैक कर देता हूँ तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से मैंने 200 मूविंग एवरेज कर दिया है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो चार्ट था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर से ही, अब तीनों लाइनों के ऊपर जैसे ही आया तो हम बाइंग करके यहाँ तक का पैसा बना लेंगे। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। जब यहाँ से पहले ही लाइन को क्रॉस करें यहीं पे एग्जिट कर जाइए आप। फिर से यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं और यहाँ से आप चाहे तो यहाँ तक रुक सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आप चलिए हम लोग थोड़ा लास्ट से देखते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट हम लोग इसको क्या करते हैं थोड़ा सा 100 का कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना होगा। तो एक बार 100 का कर लेते हैं क्योंकि 200 मूविंग एवरेज का जब भी अगर कोई क्रॉस ओवर होता है तो आप उसको क्या समझ सकते हो, उसको आप ये समझ सकते हो कि हाँ ये मूविंग एवरेज अपना कौन से लेवल में आ चुका है। हाँ अब आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि तीनों लाइनें अब बराबर मैच कर रही हैं हमारी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, देखो तीनों लाइनों के ऊपर बराबर यहाँ से आपको दिख रहा होगा बराबर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पर भी बना था ग्रीन कैंडल, लेकिन यहाँ पर तीनों लाइनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस था। चाहे तो आप यहाँ से भी निवेश कर सकते थे, तो यहाँ से भी आप अगर करते यहाँ का नीचे का एसएल रखो और यहाँ से आप निवेश करते तो एक बार एसएल हिट हो जाता, दोबारा से आप यहाँ से करते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में दिख रहा होगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन से बनता है तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से भी आपको यही दिख रहा है कि तीनों लाइनों है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बीच में ज़्यादा गैप आ रहा है, इसलिए आप इसको अवॉइड कर दे तो अच्छा है। अब यहाँ पर और भी देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीनों लाइनें बराबर यहाँ पर चिपक चुकी है एक दूसरे से, तो यहाँ से लिपट चुकी है। तो यहाँ से आप देखो यहाँ से भी एक अच्छा सा पैसा आप बना सकते हैं। और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको वोलेटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये लाइनें आपस में दूर होती है और ऐसे में हम लोग ना पैसा ना लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि लॉस करने से अच्छा है कि हम लोग वहाँ पर दूर ही रहें। यहाँ पर देखो तीनों लाइनें पास में आ चुकी है बराबर से, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा पैसा आप बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल तरीके से आप सीख सकते हैं। यहाँ पर देखो सेलिंग की अगर हम बात करें तो तीनों लाइनें यहाँ पर आपस में बराबर हो चुकी है और यहाँ से मार्केट सेलिंग में आ चुका है। अब ये एक ही स्टॉक पर नहीं दिखाऊंगा मैं, बाकी स्टॉक्स पर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और यहाँ पर मैंने चार्ट लगा दिया है। तो इस चार्ट को भी आप देखो, यहाँ से इसको देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से ये लाइनों का अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो क्या मोमेंटम था, ये देखो यहाँ से, और यहाँ से आप देखोगे तो क्या मोमेंटम था, ये देखो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें ना आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से देख सकते हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देखो जब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो सब लाइनें इसके नीचे ही चल रही थी, और जब ये अप ट्रेंड में आएगा तो यहाँ से फिर से आपको दिख रहा होगा कि जब भी ये अप ट्रेंड में आएगा, देखो ये 100 का जो लाइन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक वाला लाइन है ना, जब तक ये ब्लैक वाला लाइन नीचे ना आ जाए तब तक आपको यहाँ पर क्या नहीं करना है,
बाइंग का प्लान नहीं करना है। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या हुआ, 100 वाला लाइन के ऊपर कैंडल बनने लगी, लेकिन यहाँ पर जो कैंडल्स के बीच का जो गैप देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ही गैप है। तो ऐसे गैप में आपको यहाँ से देखो, यहाँ पर भी गैप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गैप है, ऐसे गैप में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। तो यहाँ से आपको ये मैंने कोचिन सिप का दिखाया है। अब हम बात करते हैं दूसरे किसी और स्टॉक्स का। तो टाइम फ्रेम हमारा 1 डे का है। तो यहाँ से अगर हम बात करें और भी, जैसे कोलगेट की बात कर लेते हैं। कोलगेट को देखो, तो कोलगेट का अगर आप देखना चाहते हैं तो कोलगेट यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कहीं से, तो यहाँ से कोलगेट 1500 रुपये के आसपास था, अभी 2500 रुपये के आसपास चल रहा है। यहाँ से एक सेलिंग में आया था नीचे की साइड में। तो ये चीज़ें है ना, आपको हमेशा याद रखनी है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है मार्केट का। यहाँ से देखो कोलगेट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक नीचे की साइड में मोमेंटम था। अब ये बहुत सारे लोग यहाँ स्टॉक पर ही देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कहीं आपको किसी स्टॉक में या मान लो कि है निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग करनी है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसमें कब मोमेंटम आने वाला है और कब ये ऊपर की साइड में जाने वाला है। तो यहाँ से आप देखो, ये देखो यहाँ से एक मोमेंटम आया था, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आया और यहाँ से वापस से टेस्ट किया, फिर आया, टेस्ट किया, फिर आया। यहाँ से आपको यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिख रहा है। तो यहाँ से भी आप ये सब चीज़ें कैच कर सकते हो। इंट्राडे में भी अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो इंट्राडे में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से इंट्राडे में अगर आप देखो, यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है तीनों लाइनों के ऊपर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम वही था कि यहाँ से तीनों लाइनें बराबर से मिक्स नहीं हुई थी। यहाँ से देखो, यहाँ से भी, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा यही प्रॉब्लम होगा कि तीनों लाइन में थोड़ा सा मिक्स होना चाहिए। यहाँ से देखो, यहाँ से आपको एक सेलिंग का माहौल मिला था, बढ़िया से सेलिंग हुई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि कब सेल होगा कब नहीं होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग हुई, यहाँ से सेल नहीं हो पाया था। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कहीं कहीं की जगह पे आपको लॉस लेना पड़ेगा और कहीं कहीं की जगह पे आपको बड़ा सा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये मूविंग एवरेज अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ से बेटर होगा। यहाँ से देखो एक अच्छा सा क्योंकि यहाँ से फिर वापस से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। इंट्राडे में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही शर्त है कि इसको थोड़ा सा यूज करने से पहले ना आप अपने आप को टेस्ट करो, अपने आप से ये पूछो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। क्योंकि शेयर मार्केट ना थोड़ा सा रिस्क का गेम है। आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम। देखिए स्टॉक हो या इंट्राडे हो या किसी में भी अगर आप इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करें तो कहीं पर भी आपको मोमेंटम तो मिलेगा, लेकिन उस मोमेंटम का वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं, वेट नहीं कर पाते, इसी की वजह से हमारा सबसे बड़ा लॉस होता है। क्योंकि वेट करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने सेटअप को बनने का वेट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके पैसा बनेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।